सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मैं पास्टर हैप्पी कुमार भारती फिर से एक बार प्रभु के वचनों को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने सीमित नहीं बल्कि आप दूसरे तक इस मैसेज को पहुंचाएं। क्योंकि आप यदि बाहर सेवा करने नहीं जा सकते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं कि हम परमेश्वर ने जो मुझे उपदेश दिया मैं आप तक पहुंचा रहा हूं करके। मेरे मित्रों, आज जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूं। ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और तमाम उन चैनलों के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रभु का वचन को देने का कोशिश करूंगा, जिससे कि आप परमेश्वर के वचनों को जान सके। हम अपने वक्त को जाया ना करते हुए आइए हम प्रभु के वचनों को देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। आखिर प्रभु ने हमें कौन सा वचन आज दिया है करके। जो आज का उपदेश है वो यह है, और आज का जो टाइटल है वो यह है, परमेश्वर का प्रेम। हाँ मेरे मित्रों, आज जो टाइटल है वो यह है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जान पाए हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है करके। बस इतना जानते हैं कि परमेश्वर तूने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है धरती पे ताकि वो हमारे लिए मर जाए करके, हमारे पापों को उठा ले करके, हमारे तकलीफों को उठा ले। हम बस इसी प्रेम को जानते हैं मेरे मित्रों। लेकिन आज हम तमाम उन प्रेम को जानेंगे। सर्वप्रथम हम मनुष्य के प्रेम को और दूसरी जो जानेंगे वो हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के प्रेम को सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद मनुष्य का प्रेम को हम जानेंगे कि हम दोनों का प्रेम में कितना बड़ा डिफरेंस है। आइए हम पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8 पद हम आपके बीच में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8। आइए मैं आप लोग के बीच में पढ़ता हूं कि प्रेरित पौलुस जो इस बारे में बात कर रहा, प्रेरित यूहन्ना इस बारे में बात कर रहा है। आइए हम आपके बीच में पढ़ते हैं। कहता है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। मेरे मित्रों, जिन लोगों ने इस वचन पे विश्वास किया वो मेरे साथ आमीन बोले एक बार। कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेरित यूहन्ना है स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि परमेश्वर प्रेम है। हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम के मूल्य प्रकार अनुग्रह, दया और दृढ़ता है करके। सचमुच प्रेरित यूहन्ना इस बात को जानता था। सबसे पहले दया, परमेश्वर के प्रेम का मूल जो बात है उसके बारे में बात करता है। यह उन लोगों की खुशी के लिए परमेश्वर की चिंता को दर्शाता है जिन्हें वो प्यार करता है। ईश्वर सचमुच हमसे प्यार करने वाला ईश्वर है मेरे मित्रों। सचमुच यूहन्ना 3 हम 16 जब देखते हैं तो उसमें कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, तमाम बातें हैं बाइबल में जो वो उसने हमसे प्रेम किया। क्या हम उससे प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर जिस प्रकार से हमसे प्रेम करता है, क्या हम उस तरह से हम प्रेम करते हैं? उसने हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम उस अनंत जीवन को तो पा गए हैं, लेकिन हम उस अनंत जीवन के लिए क्या करते हैं? हम उस अनंत जीवन को पाने के बाद हम लगातार पाप करते जाते हैं, लगातार परमेश्वर को तकलीफें पहुंचाते जाते हैं, क्योंकि हम उन अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। वो अपने प्रेमों को दर्शाता है और कहता है कि तू फिर से एक बार मेरे पास लौटा, क्योंकि मैं यहोवा तुझे शांति देने वाला हूं करके। प्रेरित यूहन्ना आगे कहता है कि प्रेम है
ना कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परंतु वो हमसे प्रेम किया करके अपने पुत्र को दे दिया ताकि हमारे पापों को वो लेकर जा सके, उसको कलवरी क्रूस पर ढो सके। जब 4 यूहन्ना 10 उसका 15 जब देखेंगे तो परमेश्वर यह प्रेम न केवल यीशु मसीह को भेजकर हमें दर्शाया, उद्धार की नींव बनाता है, ताकि बल्कि हमें खोजता भी रहता है। लूका जब 34 में यीशु की 3 दृष्टि इस बात पर जोर देती है। दूसरा, अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ केवल उनकी आवश्यकताओं के आधार पर व्यवहार करता है, ना कि योग्यता के आधार पर या योग्य होने के आधार पर। मेरे मित्रों, आज हम बहुत सारे बातों को देखेंगे। दूसरे शब्द में परमेश्वर अपनी भलाई और उदारता के उद्धार पर हमारे साथ व्यवहार करता है। अनुग्रह हमारे लिए परमेश्वर का अपमानजनक अनुग्रह है। वो हमसे कुछ नहीं मांगता। बेशक परमेश्वर के अनुग्रहकारी स्वभाव के नए नियम को परख जो हमें दिया गया है, उसे हमें निभाने को कहता है, हमें जानने को कहता है। जो नए नियम पुस्तक में परमेश्वर स्वयं के बारे में कहता है, यहोवा यहोवा परमेश्वर जो दयालु और अनुग्रहकारी है करके, क्रोध करने में धीमा है और दयालुता और सच्चाई में प्रचुर मात्रा में है करके। मेरे मित्रों, निर्गमन 6 का 1 हम जब देखेंगे, नए नियम में पौलुस कहता है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है। इफिसियों 8:5 उसका 8 103 कहता है, मसीह में हमारे पास छुटकारो, पाप की क्षमा और उसके लहू के माध्यम से उससे उसके अनुग्रह के धन के अनुसार है। इन शब्द में अभिभावक बहुतायत पर ध्यान दे। परमेश्वर एक कंजूस परमेश्वर नहीं है जो केवल वह प्रदान करता है। परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता, वो देते रहता है। मेरे मित्रों, वो कभी नहीं रुकता। वो अपने लोगों को हमेशा देता है। वो अपने लोगों को हमेशा आशीष करता है। सचमुच हम जो तीसरी बात देखेंगे, परमेश्वर की दया अपने लोगों के लिए दयालु है करके। सचमुच हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। यह गरीबों को देखता है, ना बल्कि धनियों को देखता है। परमेश्वर अनुग्रह करता है, क्योंकि हमें अनुग्रहकारी परमेश्वर मिला है। मेरे मित्रों, सचमुच जैसा पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, वैसे वो हमसे प्रेम करता है। आप चाहे लंबे समय तक किसी भी पीड़ा में पड़े रहे, आप उस चीज को सहन कर रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति को रूप में चित्रित किया गया है जो लंबे समय तक न्याय को वापस लेता है और उद्धार और अनुग्रह प्रदान करना जारी रखता है। परमेश्वर की लंबी समय से चली आ रही पीढ़ी विशेष रूप से क्या है, आशीष करती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर सचमुच प्रेम है। एक चट्टान जो सत्य का चट्टान है, वो चट्टान जो सचमुच हमें आशीष देता है। मेरे मित्रों, इस चट्टान पर खड़े रहना हमारे जीवन को अटूट बनाता है। हम अपने जीवन को उस चट्टान पर खड़ा होकर हम अपने जीवन को अटूट बना सकते हैं। आज आपको यह समय मिला है कि आप किस परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। मैंने फिर एक बार आपसे कहा है कि परमेश्वर के प्रेम को आप जानें। मैं मनुष्य के प्रेम के बारे में भी बात करना चाहता हूं। हम मनुष्य को जितना दिया जाए अपने जीवन में, हम उसको लेना पसंद करते हैं, ना बल्कि देना। हमें 2 हाथ मिला तो है, लेकिन हम एक हाथ से लेना चाहिए, हमें दूसरा हाथ देने के लिए बना। मेरे मित्रों, लेकिन हम मनुष्य सिर्फ लेना जानते हैं, क्योंकि हम जब अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर आगे बढ़ाते हैं तो सिर्फ हम मांगना जानते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, हमें कहा गया कि एक मुट्ठी यदि बाना है तो एक मुट्ठी खोलना है करके। हमें देना सीखना है। जब हम लोगों का सेवा करेंगे, जब हम लोगों के साथ प्रेम करेंगे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने सिखाया हमें प्रेम करने के लिए, वो प्रेम आपको सिखाएगा कि आपको किस जगह पर चलना है। मेरे मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखें
कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है। सचमुच परमेश्वर जो आपको प्रेम में बनाया, वो परमेश्वर जो आपको प्रेम से सींचा, वो परमेश्वर जो आपको तैयार किया, आप उस प्रेम को लेकर आगे बढ़े। आप परमेश्वर के वचनों को फैलाने का कोशिश करें, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। हम मनुष्य सचमुच उस प्रेम को जानते तो हैं, लेकिन सिर्फ हम अपने पास रखते हैं, हम उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज सारे अभिलाषाओं को छोड़कर आप परमेश्वर के सिर्फ प्रेम को देखिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा प्रेमी परमेश्वर है मेरे मित्रों। आप इस दुनिया में तमाम धन कमा लेंगे, तमाम आशीषों को लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का आशीष है वो केवल आशीष करता है, वो प्रेम का आशीष है, और वो हमें जय बनाता है मेरे मित्रों। तो परमेश्वर के लहू की खोज करें, परमेश्वर के प्रेम की खोज करें। परमेश्वर सचमुच प्रेमी परमेश्वर है। आपके जीवन में यदि किसी चीज की घटी है, आप परमेश्वर से मांग के देखिए कि हमारा परमेश्वर बिना उड़ाना उद्धारता से देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो साफ कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं, मैं प्रेमी परमेश्वर हूं। मैं इस छोटे से वचन को आपके बीच में रखता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रेमी परमेश्वर आप सचमुच प्रेमी हैं और हमारे लोगों को प्रेम करे करके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवित कार्य दयालु मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को आज देख रहे हैं, प्रभु होने देना कि हर एक जन प्रभु जी तेरे प्रेम में और तेरी दया में भर जाने पाए पिता परमेश्वर यहोवा। प्रभु तेरे प्रेम को लोग जानने वाला हो सके प्रभु, क्योंकि तू वो प्रेम है, उस चट्टान पे खड़ा हुआ प्रेम है जो कभी प्रभु टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं प्रभु, क्योंकि हमारे प्रेम को तू जानता है प्रभु जी। हम मनुष्य जो प्रेम को जानते हैं, उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाने पाए कि हमारा परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया करके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में उनके आशीषों से भर देना प्रभु जी। सारे विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम से कबूल कर, आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर से हम एक बार दूसरे वीडियो में मिलेंगे और आपके सामने कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे परमेश्वर के वचनों को हम आपके बीचों में हम दे सके करके। सभी को जय मसीह की।